नमस्कार बच्चों। आज के सत्र में हम कहानियों पर बात करेंगे। कहानियां वो एक विधा है गद्य की जिसके द्वारा हम बच्चों को या बड़ों को बहुत ही रोचक तरीके से बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, अपनी बातों को बता सकते हैं। ऐसी ही कुछ कहानियां विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के द्वारा लेकर आए हैं। आइए देखते हैं पंचतंत्र की कथा कहाँ से शुरू हुई। आइए अमर शक्ति की कथा देखते हैं फिर। एक राजा थे अमर शक्ति। अमर शक्ति के 3 बेटे थे, उग्र शक्ति, बहुशक्ति और अनंत शक्ति। राजा अमर शक्ति ने अपने तीनों बेटों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। उनके बेटे बड़े तो हो गए, किंतु उनके पास न तो राजनीति का ज्ञान था, न ही अर्थशास्त्र का। दोनों ही विषयों का ज्ञान एक राजा के लिए परम आवश्यक होता है। अब राजा चूंकि वृद्ध हो चुके थे, तो वह चाहते थे कि राजनीति का ज्ञान प्राप्त करके उनके बेटे राज्य का कार्य देखें, किंतु तीनों बेटों में किसी के भी पास न तो राजनीति का ज्ञान था और न ही वे ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रखते थे। राजा अमर शक्ति अपने बेटों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत सोच विचार किया और अंत में अपने मंत्रियों की एक सभा आयोजित की। राजा के आदेश पर सभी मंत्रित सभा कक्ष में एकत्रित हो गए। सभी मंत्रियों के आ जाने पर राजा अमर शक्ति ने उनके सामने अपनी समस्या रखी। इसके निदान के लिए सुझाव भी देने को कहा। मंत्रियों ने आपस में विचार विमर्श किया और अनेक सुझाव दिए भी। किसी ने कहा राजकुमारों को शिक्षा के लिए किसी योग्य गुरु के पास भेज दें। किसी ने सुझाव दिया योग्य व्यक्ति को यहीं बुलाएं और राजकुमार की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मंत्रियों द्वारा दिए गए सभी सुझाव ऐसे थे जिसमें राजकुमारों के सुधार में कई वर्ष लग सकते थे। इसके बाद भी निश्चित नहीं था कि राजकुमार राजनीति और अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर ही ले। अतः राजा ने सभी के सुझाव अस्वीकृत कर दिए, माना नहीं। राजा अमर शक्ति के एक मंत्री थे, सुमति नाम था उनका। सुमति अभी तक शांत बैठे थे। सभी अपने अपने सुझाव दे रहे थे, किंतु सुमति एकदम शांत बैठे थे। सभी मंत्रियों के सुझाव अस्वीकृत होने के बाद सुमति अपने स्थान से उठे और राजकुमारों को एक वृद्ध ब्राह्मण विष्णु शर्मा के पास भेजने को उन्होंने कहा। सुमति विष्णु शर्मा के ज्ञान और उनकी क्षमताओं से अच्छी तरह परिचित थे। उन्हें विश्वास था कि विष्णु शर्मा राजकुमारों को सुधार सकते हैं और उन्हें राजकाज करने योग्य बना सकते हैं। राजा अमर शक्ति को सुमति का सुझाव अच्छा लगा। वे कम ही बोलते थे, किंतु जब भी कुछ बोलते थे आत्मविश्वास के साथ बोलते थे। अतः सुमति जी को भेजकर विष्णु शर्मा को बुलवाया गया। विष्णु शर्मा वृद्ध अवश्य थे, किंतु शरीर में युवाओं के समान चुस्ती फूर्ती थी, चेहरे पर आत्मविश्वास भी था। राजा ने तीनों बेटों के संबंध में विष्णु शर्मा को बताया और उनसे बेटों को सुधार करने का आग्रह भी किया। अमर शक्ति ने विष्णु शर्मा को इस कार्य के बदले में बहुत सा धन और भूमि देने की भी बात कही। विष्णु शर्मा ने धन और भूमि लेने से विनम्रता पूर्वक मना कर दिया, किंतु तीनों राजकुमारों को सुधारने का विश्वास अवश्य दिलवाया। विष्णु शर्मा ने कहा कि वह तीनों राजकुमारों को 6 माह में सभी प्रकार से योग्य बना देंगे। राजा अमर शक्ति को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की कि कोई व्यक्ति उनके बिगड़े हुए बेटों को इतनी जल्दी अर्थात 6 माह में ही सुधार सकता है। किंतु विष्णु शर्मा ने यह इतने आत्मविश्वास से कही थी कि राजा को विश्वास हो गया। अगले सप्ताह तीनों राजकुमारों को विष्णु शर्मा जी के आश्रम भेज दिया गया। तीनों राजकुमारों को पहले दिन से विष्णु शर्मा का आश्रम और व्यवहार बहुत अच्छा लगा। वह दिन भर तीनों राजकुमारों के साथ तरह तरह के काम करते थे और शाम होने के बाद उन्हें कहानियां भी सुनाते थे। विष्णु शर्मा जी की कहानियों में 3 प्रमुख विशेषताएं थी। पहली विशेषता की कहानी मानव व्यवहारिक जीवन से संबंधित थी और दूसरी विशेषता कि इनमें अप्रत्यक्ष रूप से मानव उपयोगी ज्ञान भी था और तीसरी विशेषता यह थी कि एक कहानी समाप्त होने के पहले ही
दूसरी कहानी आरंभ हो जाती थी। इस प्रकार अब क्या होगा तथा कहानी का अंत क्या होगा, यह जिज्ञासा भी बनी रहती थी। विष्णु शर्मा की कहानियां 6 माह में भी समाप्त नहीं हुई। इस समय में तीनों राजकुमारों को अर्थशास्त्र, राजधर्म का और मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का इतना ज्ञान प्राप्त हो गया कि उनका जीवन ही बदल गया। वे अपने पिता से भी अधिक बुद्धिमान, साहसी और ज्ञानी हो गए। विष्णु शर्मा जी ने अपनी कहानियों में 5 बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया था। व्यक्ति को अपने कानों के स्थान पर अपनी आंख पर विश्वास करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही, मित्र सोच समझकर बनाना चाहिए और मित्र बनाने के बाद मित्र धर्म का पालन करना चाहिए। तीसरी बात जो थी वह यह थी कि बुद्धि के द्वारा बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी परास्त किया जा सकता है। चौथी विशेषता थी कि व्यक्ति को बड़ा धैर्यवान होना चाहिए। और पांचवा जो ध्यान देने वाली बात थी, व्यक्ति को हमेशा सोच विचार कर ही कार्य करने चाहिए। तो 5 बिंदुओं पर केंद्रित होने के कारण विष्णु शर्मा जी की कहानियों को पंचतंत्र की कहानियां कही जाती है। यह जो पंचतंत्र की कहानी है उसके लेखक हैं विष्णु शर्मा और मूल रूप से यह संस्कृत भाषा में है। तो अगले वीडियो में हम लोग पंचतंत्र की कहानियां लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।